नींद टूट जाएगी जब सपने बड़े होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं तो आपको दिन और रात एक करना पड़ेगा। आपको खुद नींद नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि जल्दी से मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँ और इसके लिए आपको दिन रात एक करके जो है मेहनत करना पड़ेगा। देखिए आज है 1 अक्टूबर का दिन, यानी कि एक नया महीना शुरू हो रहा है। तो अक्टूबर महीने की शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का जो वीडियो है इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। और देखिए खास बात और है, आज शाम को 5 बजे मैं जो है जो सितंबर महीने का मंथली करंट अफेयर उसका पार्ट 1 अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत यानी कि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत जिसका नाम है पुल्लम पारा, तो पुल्लम पारा किस राज्य में स्थित है? देखिए जो आपका पुल्लम पारा है ये आपका केरल में स्थित है, जो कि भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है। देखिए केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर पुल्लम पारा जो है केरल की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। देखिए पुल्लम पारा अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। और 15 अगस्त 2021 को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए केरल में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है डीजी पुल्लम पारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको शुरू किया गया था और इसी के तहत ये टारगेट अचीव किया गया है, जिसका परिणाम है कि जो आपका पुल्लम पारा है ये भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है। देखिए साक्षर का मतलब ये होता है कि आप जो है पढ़ना लिखना जानते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, केवल आपको पढ़ना लिखना और ये सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। तो डिजिटली जो है लोग आप जो है साक्षर हो गए हैं पुल्लम पारा में। और जो आपका ये डीजी पुल्लम पारा प्रोजेक्ट था, तो देखिए ये प्रोजेक्ट कॉलेजों कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूह के स्वयंसेवकों की सहायता से जो है केरल में चलाया गया था। और केरला की बात करें तो देखिए केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल की पॉपुलेशन है 3.6 करोड़। और देखिए केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनराई विजयन। दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी एसटी हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य था? तो देखिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी एसटी हब कॉन्क्लेव का मेजबान जो है गुजरात था। देखिए गुजरात में ये कार्यक्रम जो है जो आयोजित किया गया था, तो इसमें एनटीपीसी लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भागीदारी जो है ये शामिल थी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय एससी एसटी हब कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया था गुजरात में। और किसके द्वारा? भारत का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय है उसके द्वारा। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत जो है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए वर्तमान में भारत की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 40वीं है। याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 132 देशों के बीच में जो रैंकिंग तैयार की गई है इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। देखिए 2022 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 132 देशों में पहला स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने, दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है, तीसरा स्थान स्वीडन को मिला है, चौथा स्थान यूनाइटेड किंगडम को मिला है, पांचवा स्थान नीदरलैंड को मिला है, छठवां स्थान कोरिया गणराज्य को मिला है, सातवां स्थान सिंगापुर को, आठवां जर्मनी को और नौवां स्थान फिनलैंड को मिला है, 10वां स्थान इसमें डेनमार्क को मिला है। देखिए पिछले साल के मुकाबले भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पिछले साल जो है भारत 2021 में 46वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 40वें स्थान पर आ गया है। और नंबर वन पे कौन है ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जो है ये दुनिया की सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है। अगला है कि की जो अंडर 40 रिच लिस्ट है इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में हुरुन की अंडर 14 रिच लिस्ट जारी की गई, इसमें भारत के निखिल कामत जो है ये पहले स्थान पर हैं। देखिए एक दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम है जीरोधा। जीरोधा के को फाउंडर हैं कौन? निखिल कामत।
इन्होंने अमीरों की एक सूची में अभी हाल ही में बाजी मारी है। इनकी कुल संपत्ति 17,500 करोड़ रुपए बताई गई है। और देखिए हुरून के द्वारा अभी हाल ही में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 14 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 जारी की गई। और इसके अनुसार निखिल कामत के बाद 11,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर ओला के जो को फाउंडर है भाविश अग्रवाल, ये इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर इस सूची में 11,200 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मीडिया.नेट के दिव्यांक तुर्किया हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस सूची में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन कौन है ये आपने जान लिया। चौथे स्थान पर देखिए इस सूची में 9900 करोड़ रुपए के साथ ब्राउजर स्टैक के जो फाउंडर है रितेश अरोड़ा हैं। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जो बिन्नी बंसल हैं ये 8100 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस सूची में छठवें स्थान पर हैं। देखिए भी हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाले एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, देखिए फिजिक्स वाला आपने यूट्यूब देखा होगा, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स वाला के को फाउंडर्स अलक पांडे और प्रतीक बूब ने जो है पहली बार इस सूची में जगह बनाई है। और दोनों को 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए हुरून इंडिया की 40 साल से कम के सेल्फ मेड रिच लिस्ट में शामिल होने वाले सभी नए कारोबारियों की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले 11% की बढ़ोतरी हुई है। और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 1,83,700 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और देखिए सूची में अधिकांश युवा अरबपति भारत में रहते हैं जबकि कुछ विदेश में रहते हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 53 में से 47 उद्यमी भारत में रहते हैं। और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में सबसे अधिक अरबपति निवास करते हैं। और आपको बता दें कि 40 वर्ष से कम उम्र के सबसे अमीर कारोबारियों में सॉफ्टवेयर सेवाओं और वित्तीय सेवाओं के प्रमुखों का योगदान मेन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हुरून की अंडर 14 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, निखिल कामत, इनकी कंपनी का नाम है जीरोधा। ठीक है, जो कि एक ब्रोकरेज कंपनी है। और इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, इनकी टोटल संपत्ति 17,500 करोड़ रुपये आंकी गई है। और अगला प्रश्न है कि लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यतीन्द्र मिश्रा जो है ये लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक हैं। और देखिए भी हाल ही में इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण भी जारी किया गया है। देखिए जो लता अ लाइफ इन म्यूजिक है इसको मूल रूप से लेखक कवि यतीन्द्र मिश्रा ने हिंदी में कलमबद्ध किया था, यानी कि लिखा था। लेकिन अब इसको जानी मानी लेखिका और अनुवादक ईरा पांडे ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है। तो इसलिए ये किताब काफ़ी चर्चा में है। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया इसके अंग्रेजी अनुवाद को। और देखिए इस किताब को 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। और साथ में मामी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा 2016-17 पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो आप सब जानते होंगे, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लता मंगेशकर भारत की एक तरीके से कहा जाए सबसे बेहतरीन, भारत का दुनिया की सबसे बेहतरीन गायक भी बोल सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन गायिका थी। और इनका 6 फरवरी को जो है 92 वर्ष की उम्र में पिछले साल यानी कि 2021 में निधन हो गया था। अगला कि टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में किसे शामिल किया गया है। तो देखिए टाइम्स पत्रिका की जो 100 नेक्स्ट सूची है इसमें आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। और ये इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। देखिए रिलायंस जियो के जो चेयरमैन हैं आकाश अंबानी, ये इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। हालांकि सूची के सोशल मीडिया मंच ओनली फैंस की भारतीय मूल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी आम्रपाली गन को भी जो है इसमें स्थान दिया गया है। और इन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। देखिए आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन का कहना है कि वे बिजनेस बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने गूगल और फेसबुक के साथ अरबों डॉलर की निवेश डील पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सातवां की हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी की है। तो देखिए भी हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में टोटल 4% की बढ़ोतरी की है। देखिए केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो गया है। और सऊदी अरब के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। याद रखिएगा सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। देखिए पहले ये राजकुमार थे, अब जो है पीएम बन गए हैं।
तो सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को शाही आदेश के द्वारा हाल ही में देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपके मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है, तो इनको राजा सलमान के उत्तराधिकारी के रूप में जो है देखा जा रहा था, इसीलिए जो है इनको जो है पीएम बना दिया गया, क्योंकि इनको पहले से ही बहुत सारी शक्तियां दी गई थी। अगला कि हाल ही में किसे लता मंगेशकर सम्मान दिया गया। तो देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, 3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। देखिए कुमार सानू को, शैलेंद्र सिंह को और आनंद मिलिंद को, इन तीनों को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। और इनको तीनों को किस किस वर्ष के लिए सम्मान मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए शैलेंद्र सिंह को साल 2019 के लिए मिला है लता मंगेशकर सम्मान, आनंद मिलिंद को 2020 के लिए मिला है और कुमार सानू को 2021 के लिए जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है ये दिया गया है। देखिए एग्जाम में यही पूछेगा, आप नाम तो रट लेंगे कुमार सानू, शैलेंद्र मिलिंद, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, लेकिन किस वर्ष के लिए किसको पुरस्कृत किया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शैलेंद्र सिंह को 2019, आनंद मिलिंद को 2020 और कुमार सानू को 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है, तो इसको 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले की व्यक्ति को जो है देने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की है। तो देखिए 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कुल 50 पॉइंट की जो बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। और अब जो आपका रेपो रेट है ये हो गया है 5.90%। और वर्तमान में जो आपका HDF रेट है ये आपका 5.65% हो गया है। और जो आपका MSF रेट है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ये आपका 6.15% हो गया है। बैंक रेट है 6.15% और फिक्स रिवर्स रेपो रेट आपका कितना है 3.35%। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए RBI के द्वारा इस साल ब्याज दरों में की गई ये चौथी वृद्धि है। देखिए इसके पहले अगस्त 2022 में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई थी और ब्याज दरों को 4.90% से बढ़ाकर 5.40% कर दिया गया था। और देखिए मई 2022 से अब तक रेपो रेट में कुल 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए RBI की जो नए रेट है इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि रेपो रेट वर्तमान में कितना है, या फिर MSF कितना है, बैंक रेट कितना है, या फिर फिक्स रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है, बताइए। दूसरा कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, बताइए। और तीसरा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं, बताइए। चौथा कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। और पांचवा कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। और देखिए दूसरा था कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया था। तो देखिए 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। और देखिए भी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किया था नई दिल्ली में। और चौथा प्रश्न था कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये कंपनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कंपनी नहीं है, एक संस्था है, ठीक है। और पांचवा था कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है। तो देखिए कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।